हेलो स्टूडेंट्स, रिलेशन फंक्शन का क्लास 12 में ये वीडियो नंबर 8 है। और बच्चों हम टॉपिक कर रहे थे इक्विवेलेंस क्लासेस, और इक्विवेलेंस क्लासेस का ये पार्ट 3 है। ठीक है, टोटल वीडियोस ये वीडियो नंबर 8 है। टोटल 8 वीडियो आ चुके हैं और इक्विवेलेंस क्लासेस का ये पार्ट 3 है। तो इससे पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखे बच्चों तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नीचे क्लिक करिए और आप इसके पहले की क्लासेस करिए जिसमें हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी कि इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंस क्लासेस के दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। तो अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन हम ले आए बच्चों। सीबीएसई 2010 में इन्होंने पूछा हुआ था ये क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में आपको मिलेंगे। तो 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और बहुत अच्छी तरीके से आपसे बनने लगेगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कैसा कह रहा है। कह रहा प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन सेट एन क्रॉस एन। पकड़िए जरा क्वेश्चन को, आर ऑन सेट एन क्रॉस एन। यहीं पे बात चेंज होगी। अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे स्टूडेंट, अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस किए थे उसमें पता है क्या बोलता था, उसमें रिलेशन ऑन सेट ए या रिलेशन इन सेट ए बोलता था, या हमको बोलता था रिलेशन ऑन सेट Z बोलता था, या रिलेशन ऑन सेट N बोलता था। ठीक है ना, याद है। लेकिन अभी इसने क्या बोला है, अभी इसने बोला रिलेशन ऑन सेट N क्रॉस N बोल दिया। अजीब बात हो गई, पता है क्यों? सुनो, अभी तक जब वो रिलेशन ऑन सेट A बोलता था तो जो हमारा रिलेशन होता था स्टूडेंट, वो रिलेशन एक ऐसा सेट होता था जिसके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप के होते थे। कैसे? यहाँ पर 1,2, फिर ये फर्स्ट एलिमेंट होता था, फिर 2,3। मैं ना कोई यार रिलेशन नहीं लेके चल रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सेट कैसा होता था। ठीक है, फिर यहाँ पे होता था ऐसे 7,3, कुछ इस टाइप के एलिमेंट उसमें आते थे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट, इस तरीके के एलिमेंट आते थे। ठीक है, जनरली हम बोलें तो रिलेशन वाले सेट में A, B टाइप के ऑर्डर्ड पेयर टाइप के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आते थे। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका क्या था, जैसे कि अगर हम बोलते थे कि 1,2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब था 1 रिलेट्स विद 2 अंडर द रिलेशन R। A, B बिलोंग्स टू रिलेशन होता था, इसका मतलब होता था A रिलेट्स विद B अंडर द रिलेशन R। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। चाहे आप ऐसे लिखो चाहे आप ऐसे लिखो। अब यहाँ पे क्या खास बात है, यहाँ पे है R इज व्हाट। अच्छा, एक चीज़ और होती थी यहाँ कि R इज द सबसेट ऑफ A होता था, सॉरी A क्रॉस A होता था, याद है। R इज द सबसेट ऑफ, जिस सेट पे रिलेशन होता था उस सेट का रिलेशन क्या होता था, सबसेट होता था। यही तो बेसिक डेफिनेशन, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, याद है, या A क्रॉस B या N क्रॉस N, जो भी। ठीक, अब सुनो, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का हमेशा क्या होता है, सबसेट। अब सुनो, यहाँ कह रहा है रिलेशन ऑन सेट A, बस क्वेश्चन यहाँ समझना है, बाकी तो सब हो जाएगा। रिलेशन ऑन सेट N क्रॉस N, ऐसा पता है उसने क्यों बोला? भैया सुनो, N क्रॉस N भी एक सेट है। N क्रॉस N भी क्या है, एक सेट है। सुनो, N क्रॉस N भी, इसको आपको फील करना पड़ेगा, भी एक सेट है। और जैसे ही उसने रिलेशन ऑन सेट N क्रॉस N बोला, इसका मतलब रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, सुनो, अगर पूरा ये एक सेट है ना, अगर N क्रॉस N एक सेट है तो N क्रॉस N जो कि एक सेट है, जैसे कि A यहाँ पे एक सेट था तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A होता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ N क्रॉस N नहीं होगा, यहाँ रिलेशन इज द सबसेट ऑफ N क्रॉस N होगा। कुछ ऐसी बात होगी, अजीब सा लग गया होगा आपको। ठीक है, सुनो मेरी बात भैया, N क्रॉस N एक सेट है। सपोज इस सेट को मैंने नाम दे दिया, कुछ भी नाम दे दो, इसको मैंने सपोज A नाम दे दिया। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि रिलेशन ऑन सेट A बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो मुझे क्या लिखना चाहिए था, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A। अब A की वैल्यू डालो, A क्या था, N क्रॉस N। भैया N क्रॉस N भी तो एक सेट ही होगा ना, दो सेट्स का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के एक सेट बनाओगे तो वो भी तो एक सेट ही होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशन इज द सबसेट ऑफ A की जगह N क्रॉस N, क्रॉस A की जगह N क्रॉस N। ठीक है, पहले तो आप फील करो कि क्वेश्चन किस टाइप का है। अब सुनो मेरी बात। N क्रॉस N कैसा सेट होगा, देखो जरा ध्यान से, ये N क्रॉस N कैसा सेट होगा, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। N क्रॉस N कैसा सेट होगा, इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे 1,1, ठीक, फिर 1,2, फिर आपका 1,3, इस तरीके से बहुत सारे आएंगे। मैं 2-4 एलिमेंट आपको दिखा रहा हूँ, 2,1, 2,2, इस तरीके के इसमें एलिमेंट्स आएंगे। तो ये रहा N क्रॉस N आपके सामने लिखा हुआ है। अब N क्रॉस N यहाँ पे भी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। N क्रॉस N में कैसे एलिमेंट आएंगे, 1,1, फिर 1,2 और 2,1, अरे 1 के साथ और भी सारे नंबर्स आएंगे, उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ यार, समझो जरा, 2,2। अब सुनो, ये रहा N क्रॉस N, ये रहा N क्रॉस N, N क्रॉस N जो कि खुद ही एक सेट है, ध्यान से चेक करो, N क्रॉस N एक सेट है,
n क्रॉस n एक सेट है और इन दोनों सेट का हमको क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और एक नया सेट बनाना है, और एक नया सेट बनाना है। तो ये वाली सेट और ये वाली सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके एक नया सेट आएगा, और वो जो नया सेट आएगा उसी नए सेट का सबसेट होगा कौन, रिलेशन। तो रिलेशन किसका सबसेट होगा स्टूडेंट, n क्रॉस n का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो। तो निकालो जरा, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आता है, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, ध्यान से चेक करो, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, ठीक है। यानी कि x, y टाइप का आएगा या a, b टाइप का आएगा। अब सुनो, कोई दिक्कत नहीं भैया, a की जगह 1 1 आ जाएगा, ये देखो, और b की जगह 1 1 आएगा। जब तुम इसके साथ लोगे तो ये आ गया आपका, देखो a और ये आ गया आपका b, मतलब एलिमेंट a इस बार खुद ही ऑर्डर्ड पेयर टाइप में। इसी तरीके से फिर इसके साथ निकालोगे तो कैसा आ जाएगा, 1 1 2, ठीक ये। और इसी तरीके से बहुत सारे हैं। खास बात समझो, ये रहा पहला एलिमेंट, ये रहा पहला एलिमेंट और ये रहा दूसरा एलिमेंट। तो जो रिलेशन में एलिमेंट्स आएंगे वो इस टाइप के आएंगे इस बार, मतलब समझो रिलेशन वाला जो सेट बनेगा ना वो इस बार इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा जरा। रिलेशन वाला जो सेट बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। उसका एलिमेंट पता है कैसा होगा, ऐसा होगा a, b, c, d। ये देखो, ये रहा पहला एलिमेंट। अब समझ में आई बात, वहाँ सिंगल एलिमेंट आता था और फिर सिंगल एलिमेंट मिलकर ऑर्डर पेयर बनाता था। यहाँ पे इस ब्रैकेट को देखो, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर देखो ऑर्डर्ड पेयर तो बना है, ये रहा पहला एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, ये रहा दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का, और ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट खुद ही ऑर्डर्ड पेयर है और ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट खुद ही ऑर्डर्ड पेयर है। अब सुनो, वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे कुछ ऐसा होता था, a, b आता था और फिर c, d आता था, ऐसे कुछ आता था, ठीक है ना। सुनो, मैंने इसको पूरे ब्रैकेट में नहीं बंद किया है, ठीक है। तो ये रहा पहला एलिमेंट, ये रहा दूसरा, लेकिन यही यहाँ पर ये पहला एलिमेंट है, ठीक। और मैं तुमको ना 1 2 और लिख के दिखाता हूँ एलिमेंट, तो तुम्हें क्लियर होगा, ऐसे नहीं। सुनो, इसमें और क्या एलिमेंट आएगा, e, f, g, h, ये रहा इसका दूसरा एलिमेंट। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक। अब पहले तुमने क्या पढ़ा था, पहले तुमने पढ़ा था r इज टू इस तरीके का, a, b और इसमें फिर c, d, ऐसा कुछ पढ़ा था, ठीक। सुनो, यहाँ पे तुम क्या बोलते थे, यहाँ पे तुम बोलते थे a रिलेट्स विद b, यानी कि a इज इन रिलेशन विद b अंडर द रिलेशन r। इसी तरीके से तुम यहाँ बोलते थे c इज इन रिलेशन विद c रिलेट्स विद d अंडर द रिलेशन r, ठीक है। इसी बात को तुम क्या बोलते थे, ऐसे a, b बिलोंग्स टू रिलेशन बोला करते थे। इसको तुम क्या बोलते थे, c, d बिलोंग्स टू रिलेशन बोलते थे। यहाँ पे पता है क्या बोलोगे यहाँ पे ये देखो, a की जगह ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। इसका मतलब तुम बोलोगे a, b, तो a की जगह क्या आ जाएगा, a, b रिलेट्स विद c, d। पहला एलिमेंट रिलेट करता है दूसरे के साथ, तो पहला एलिमेंट रिलेट करता है दूसरे के साथ, ठीक है। ये देखो, ठीक। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे कि a, b, ठीक, ये रहा पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, c, d, ये ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट है। तो ये a की जगह आ रहा है, ये b की जगह आ रहा है, दिस बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन। वैसे हम जनरली ऐसे लिखते हैं, ठीक। अब सुनो, इसको तुम कैसे लिख सकते थे, इसको तुम लिख सकते थे कि e, f रिलेट्स विद g, h अंडर द रिलेशन r। तो ये हो गया स्टूडेंट क्या, लिखने का तरीका, ठीक है। तो ये पहले मैंने आपको बताया कि आप ये समझिए कि इसका मतलब क्या होता है, r ऑन सेट n क्रॉस n। तो रिलेशन वाला सेट कुछ इस तरीके से होगा, रिलेशन वाला सेट कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जानकारी पहली बात तो आपको होनी चाहिए, ये क्लियर आपको होना चाहिए। हो गया क्लियर, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अपने समझने के लिए क्या करेंगे, हम अपने समझने के लिए पहले ही यहाँ विजुअलाइजेशन में विजुअलाइज करने के लिए हमने यहाँ लिख लिया कि भैया सेट ए में कुछ ऐसा हो रहा होगा, a, b, c, d टाइप के एलिमेंट आ रहे होंगे और भी बहुत सारे, मतलब जो भी कॉमा लगा के। और इसका मतलब होगा क्या कि a, b रिलेट्स विद c, d, ठीक है। क्वेश्चन तो अब हम पहचान गए कि क्वेश्चन मतलब कौन से टाइप वाला है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि द रिलेशन आर ऑन सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय दिस। सुनो,
अभी तक जो तुमने क्वेश्चन किए थे उसमें तुम्हें रिलेशन की डेफिनेशन दी रहती थी, रिलेशन डिफाइन रहता था। आज भी यहाँ भी रिलेशन डिफाइन है। क्या कह रहा है? कह रहा है ए कॉमा बी रिलेट्स विद सी कॉमा डी, मतलब दिस फर्स्ट एलिमेंट रिलेट्स विद दिस इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ ये फॉलो हो जाए। क्या फॉलो हो जाए? ध्यान से चेक करो क्या कह रहा है। ए कॉमा बी रिलेट्स विद सी कॉमा डी, मतलब इस रिलेशन में, ध्यान से चेक करिए, इस रिलेशन में वही एलिमेंट आएंगे इस रिलेशन वाले सेट में वही एलिमेंट आएंगे जो किसको फॉलो करते हो? इस रूल को फॉलो करते हो। किस रूल को? किस रूल को कि भैया यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है उसको अगर हम दूसरे, मतलब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को अगर हम दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ जोड़ दें, ये देखो a प्लस डी, तो इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए? b प्लस सी के, मतलब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर के दूसरे एलिमेंट का सम अगर हम करें किसके साथ? दूसरे ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ, तो उसके इक्वल आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी अगर हो जाए फॉर व्हाट? फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n। ठीक, अभी अभी हमने आपको बताया था कि n क्रॉस n जो होगा उसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? इसी टाइप के तो होंगे। कैसे? a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ठीक है, इसी टाइप के तो एलिमेंट्स आएंगे इसमें। तो वही कह रहा है कि आप n क्रॉस n में से कोई भी एलिमेंट उठाओ तो उसके लिए अगर ऐसा रिलेशन फॉलो हो जाए तो उन्हीं एलिमेंट को उठा के इस रिलेशन वाले सेट में रखना है। कह रहा है इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, कह रहा प्रूव करो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ 2,3 1,3। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा इस पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं किसके ऊपर कि इस रिलेशन को हमको क्या लेके आना है। इस रिलेशन को हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। सॉरी ये तार पैर के नीचे आ गया। सुनो, इस रिलेशन को हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता है, सिमेट्रिक प्रूफ करना होता है, ट्रांजिटिव। हम एक एक करके प्रूफ करेंगे, ठीक है, और आप नोट करिएगा, उसके बाद हम रब कर देंगे, फिर हम ये क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, पहला हमको चेक करना है क्या इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है। सुनो, रिफ्लेक्सिविटी का रूल क्या था बताओ? वो लिखा है आपके सामने। क्या कहता था? कहता था a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन होना चाहिए फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, मतलब अगर r ऑन सेट a होता था तब, अगर रिलेशन सेट ऑन a होता था तो a कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a होता था, मतलब सेट a का कोई भी एलिमेंट लो और अगर वो खुद के साथ रिलेशन लगता हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट a रिलेट्स विद इटसेल्फ, तो उसको हम रिलेशन वाले सेट में लेते थे। तो सुनो, रिफ्लेक्सिविटी के लिए स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब होता था? इसका मतलब होता था a रिलेट्स विद a कॉमा ए बिलोंग्स टू r का मतलब a रिलेट्स विद a होता था फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। अब सुनो, यही हमको यहाँ पे भी करना है, ठीक। इस a की जगह और इस a की जगह आपको क्या लेना है? आपको क्या लेना है इस बार? ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट लेने हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? हम सबसे पहले हमने देखिए यहाँ लिख भी दिया है, ठीक है, लेट a कॉमा बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n। भैया मेरी बात सुनो, वहाँ तुम एक आर्बिट्री एलिमेंट a लेते थे जो किसको बिलोंग करता था? सेट a को। एक एलिमेंट लेते थे जो सेट a को बिलोंग करता था। यहाँ पे तुम एलिमेंट तो लोगे पर तुम ऑर्डर्ड पेयर वाला एलिमेंट लोगे a कॉमा बी, जो वहाँ पे एलिमेंट a सिंगल सेट को बिलोंग करता था, यहाँ पे ये जो एलिमेंट होगा ये n को बिलोंग नहीं करेगा, n क्रॉस n को बिलोंग करेगा। समझ में आई बात? तो सबसे पहले हमने लिखा कि a कॉमा बी, फ्रेंड वहाँ रिलेशन ऑन सेट a था, यहाँ रिलेशन ऑन सेट n क्रॉस n है, ठीक है। तो वहाँ तुम एलिमेंट एक लेते थे a जो सेट a को बिलोंग करता था, तो यहाँ जो तुम एलिमेंट लोगे वो a नहीं लोगे, वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट लोगे a कॉमा बी। तो यहाँ पे हमने पहले लिख दिया है लेट a कॉमा बी बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, मतलब ये a कॉमा बी किसको बिलोंग करता है? n क्रॉस n को। सीधी सी बात है यार, n क्रॉस, अरे यार देखो वहाँ क्या होता था? वहाँ होता था r ऑन रिलेशंस, r द रिलेशन ऑन सेट a, मतलब r इज द सबसेट ऑफ a क्रॉस a होता था। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ r इज द सबसेट ऑफ n क्रॉस n क्रॉस n क्रॉस n, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे ध्यान से चेक करो, ये एलिमेंट a किसको बिलोंग करता था? केवल सेट a को। तो अब हमारा जो एलिमेंट होगा a कॉमा बी, वो किसको बिलोंग करेगा? देखो a किसको बिलोंग करता था? a को। हमारा a कॉमा बी किसको बिलोंग करेगा? इसको, ये क्रॉस से पहले जो भी सेट लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ a कॉमा बी बिलोंग्स टू व्हाट? n क्रॉस n। अब हमको इसकी रिफ्लेक्सिविटी कराने के लिए, रिफ्लेक्सिविटी शो करने के लिए बच्चों क्या करना है? हमको ये चेक करना है कि जो एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेट हो जाए। यही होता था
एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट आपने लिया है इसको खुद से ही रिलेट होना पड़ेगा। इसका मतलब समझते हो स्टूडेंट? यहाँ मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए रफ वर्क में करूंगा और वो फेयर वर्क वैसे चलेगा, बट रफ वर्क में करना बहुत जरूरी है। सुनो, ए कॉमा, जैसे यहाँ पे मतलब होता था ए रिलेट्स विद ए, यहाँ पे मतलब होगा ए कॉमा बी रिलेट्स विद ए कॉमा बी। अगर ऐसा तुम ले आओ, चेक करो, ए रिलेट्स विद ए अगर तुम ले आते थे रिफ्लेक्सिव हो जाता था। मतलब ये वाला एलिमेंट रिलेट कर जाए इससे, कौन से रिलेशन से? जो रिलेशन दिया हो, अंडर द रिलेशन आर। ठीक उसी तरीके से ये जो एलिमेंट है वही तो है, और ये अगर इससे रिलेट कर जाए अंडर द रिलेशन आर, और रिलेशन क्या है? रिलेशन है कि ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी हो जाए। यानी कि ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए, ये रिलेशन था ए कॉमा बी रिलेट्स विद सी कॉमा डी। मतलब मैंने आपको बताया था कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू, ये देखो ना, ए प्लस डी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बी प्लस सी। ये वाला इसके साथ सम किसके इक्वल आ जाए? ये वाला इसके साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए दिखाना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो जाए तो ए कॉमा बी इज इन रिलेशन विद ए कॉमा बी अंडर द रिलेशन आर, और हो तो जाएगा। बहुत ईजी यार। सुनो, हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि दिस इंप्लाइज, मतलब ए कॉमा बी इस सेट को बिलोंग करता है, इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं क्या कि a प्लस बी। देखो ये रफ वर्क में हमने जानबूझ के किया है, ध्यान से चेक कर लो, रफ वर्क में हमने ध्यान से चेक करो, रफ वर्क में हमने ध्यान से चेक कर लो, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए किया। ये हम चीटिंग कर रहे हैं, यहाँ से हम चीटिंग कर रहे हैं और यहाँ हम फेयर वर्क कर रहे हैं। अभी आपको समझ में आएगा हम लाना क्या चाहते हैं, ठीक है। दिस इंप्लाइज हम लिख सकते हैं क्या a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी? नहीं लिख सकते, बताओ मैथ्स में। अरे यार a प्लस बी तो a प्लस बी के इक्वल ही होगा ना, ये तो सबको पता है। अब सुनो अगले स्टेप में देखो, क्योंकि ए और बी किसको बिलोंग करते हैं? ऑब्वियसली नेचुरल नंबर को बिलोंग करते होंगे, ठीक है। और दो नेचुरल नंबर का सम उन्हीं दोनों नेचुरल नंबर्स के सम के इक्वल होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे? ए, इस पे फोकस करना, ये लेके आना है, ठीक है। तो ए कॉमा ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट स्टेप में हम ए प्लस बी को हम बी प्लस ए भी तो लिख सकते हैं भैया। ए में बी जोड़ो चाहे बी में जोड़ो, बात क्या है, सेम है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिविटी लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिविटी लॉ ऑफ एडिशन ऑन सेट नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर पे लॉ ऑफ कम्यूटेटिव एडिशन पे लगता है, हमें पता है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब सुनो भैया एक बात, अगर ऐसा आ गया तो हो तो गया, क्या हो तो गया। अब हम बोल सकते हैं क्या कि ए कॉमा बी रिलेट्स विद ए कॉमा बी, मतलब सेम एलिमेंट उसी एलिमेंट से रिलेटेड हो गया, ठीक है बच्चों। ध्यान से चेक करो, ऐसा है उसकी हेल्प से हमने ऐसा लिख दिया। क्यों ऐसा है का मतलब क्या है? ऐसा है का मतलब a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए आ गया। तो इसी बात को हमने ऐसा लिख दिया। इसका मतलब दिस एलिमेंट इज रिलेटेड विद दिस एलिमेंट अंडर द रिलेशन दिस, ये वाला रिलेशन को ये फॉलो कर रहा है। अभी कहानी खत्म नहीं हो, आप आगे लिखोगे फॉर ऑल, जैसे कि आप पहले जब प्रूफ करते थे, याद है जब आप प्रूफ करते करते यहाँ तक पहुँच जाते थे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, मीन्स ए रिलेट्स विद A अंडर द रिलेशन R, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A आप बोल देते थे, फॉर ऑल एलिमेंट स्मॉल a बिलोंग्स टू A। उसी तरीके से आप यहां बोलोगे कि फॉर ऑल A की जगह क्या है? A कॉमा B, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू, आप N नहीं बोलोगे, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू आप क्या बोलोगे? N क्रॉस N, ठीक है स्टूडेंट्स। हेंस दिस रिलेशन इज व्हाट? रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, इसको कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट पार्ट 2 है सिमेट्री, ठीक है। सिमेट्री रिलेशन लाने के लिए आपका रूल क्या था, याद करिए। पहले आप क्या किया करते थे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन अगर दिया हो और इसकी हेल्प से, दिस इंप्लाइज इसकी हेल्प से अगर तुम क्या ले आओ? b कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन ले आओ, फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू, सॉरी फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट a, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, देखो इस स्टेटमेंट का मतलब वहां क्या होता था कि A रिलेट्स विद B, अगर इंप्लाई कर दे क्या? A रिलेट्स विद B अंडर द रिलेशन R, इंप्लाई कर दे क्या कि B रिलेट्स विद A, फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू A। अगर ऐसा हो जाता था, इसकी हेल्प से अगर तुम ऐसा ले आते थे, इसकी हेल्प से अगर तुम ऐसा ले आते थे, तो वो क्या हो जाता था? सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता था। अब यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन करने के लिए आप वहाँ चूज करते थे दो एलिमेंट A कॉमा B, जो किसको बिलोंग करते थे? सेट A को। यहाँ पे हम चूज करेंगे स्टूडेंट, दो ही एलिमेंट हम चूज करेंगे, लेकिन वो जो दो एलिमेंट होंगे वो खुद ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे। पहला एलिमेंट होगा A कॉमा B, ठीक, और दूसरा एलिमेंट होगा स्टूडेंट्स B कॉमा C। तो लेट A कॉमा B एंड, कॉमा का मतलब एंड, ये वाला एलिमेंट और A कॉमा B एंड
सी कॉमा डी, हमने 2 एलिमेंट लिए हैं, वहाँ पे भी 2 एलिमेंट होते थे ए और बी, लेकिन इस बार जो एलिमेंट लेंगे वो ऑर्डर पेयर होंगे, ए की जगह ए कॉमा बी, बी की जगह सी कॉमा डी, और ये बिलोंग करेंगे किसको, ये सिंगल एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करते थे, तो ये एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए को नहीं करेंगे, मतलब ए क्रॉस ए को करेंगे, मतलब यहाँ एन पे रिलेशन है तो एन क्रॉस एन पे रिलेशन है तो एन क्रॉस एन को बिलोंग करते हैं, तो लेट ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमने वहाँ पे आपको बोला था सिमेट्रिक रिलेशन में कि आप ऐसा लेके चल सकते हो और उसकी हेल्प से आप ऐसा ला सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम व्हाट, कि पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो लेट अब तुम यहाँ पहले एलिमेंट की जगह क्या लिखोगे, ए कॉमा बी, तो लेट ए कॉमा बी इज इन, या ए कॉमा बी रिलेट्स विद व्हाट, सी कॉमा डी, ए कॉमा बी रिलेट्स विद सी कॉमा डी। ये तो तुम अरे यार कई बार पढ़ाया है पहले, क्या कि ऐसा तुम लेके चल सकते हो, इसकी हेल्प से ऐसा लाना होता है। ठीक, तो लेट ए कॉमा बी रिलेट्स विद सी कॉमा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर ये इस रिलेशन में है, और रिलेशन क्या है, ये वाला प्लस ये वाला बराबर ये वाला प्लस ये वाला, तो हम अगले स्टेटमेंट में दिस इंप्लाइज करके क्या लिख सकते हैं कि दिस प्लस दिस, इसका मतलब हो गया ए प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ये हो गया भाई, अगर ये वाला एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में है तो ये रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। ये हो गया। अब सुनो 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 सुनो, तुम लेके क्या चले हो, तुम लेके चले हो ए कॉमा बी इज इन रिलेशन विद सी कॉमा डी, और इसकी हेल्प से लाना क्या है, तुम्हें उल्टा फुल्टा करके लाना होता था। ए अगर बी से रिलेट कर रहा है तुम्हें बी ए से रिलेट करना, तो लाना है, सुनो तुम्हें क्या लाना है, क्या लाना है, ये लाना है। सुनो, उसको पलट दो, ये इधर और ये इधर, जैसे कि बी इधर ए इधर आ जाता था, ठीक उसी तरीके से सी कॉमा डी इज इन रिलेशन विद ए कॉमा बी। अगर ऐसा लाने में तुम कामयाब हो गए तभी तो क्या हो जाएगा, क्या कि दिस रिलेट्स विद दिस इंप्लाइज दिस रिलेट्स विद दिस, तभी वो क्या होगा, तभी वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब सुनो, ऐसा लाने का क्या मतलब है, ऐसा लाने का मतलब है ये वाला एलिमेंट रिलेशन में हो इसके साथ, और रिलेशन क्या है कि पहले ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के साथ अगर जोड़ा जाए, यानी कि c प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, d प्लस ए, यही तो रिलेशन है। दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, मतलब d प्लस ए के इक्वल आना चाहिए। तो सुनो भैया सुनो, इसकी हेल्प से तुम्हें यहाँ पहुँचना है, और जब तुम यहाँ पहुँच जाओगे तब तुम बोल सकते हो कि ऐसा होता है। तो सुनो, यहाँ तक तो तुम पहुँच ही चुके हो। ठीक, अब c प्लस बी बराबर d प्लस ए तुमको लाना है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ध्यान से चेक करिएगा स्टूडेंट्स, a प्लस डी को क्या हम d प्लस ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। b प्लस सी को क्या हम c प्लस बी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, फिर से वही लॉ ऑफ कम्यूटिविटी ऑफ एडिशन ऑन n। ठीक है, तो लॉ ऑफ कम्यूटिविटी ऑफ व्हाट, ऑफ एडिशन ऑन सेट n, नेचुरल नंबर पे कम्यूटिविटी का ये एडिशन लॉ लगता है। ठीक, अब सुनो, नेक्स्ट स्टेप में लाना क्या था तुमको, c प्लस बी बराबर d प्लस ए। ठीक, सुनो भैया, अगर 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 x y के बराबर है तो y x के भी तो बराबर होगा ना। अगर ये वाला पार्ट इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू x, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड को राइट में, तो c प्लस बी इज इक्वल्स टू डी प्लस ए हम लिख सकते हैं। आ तो गया जो लाना था। रफ वर्क में बच्चों चीटिंग इसमें करी जाती है कि क्या लाना है उस हिसाब से यहाँ सेटिंग करी जाती है। तो c प्लस बी बराबर डी प्लस ए आ गया, c प्लस बी बराबर डी प्लस ए आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये कि c कॉमा डी इज इन रिलेशन विद a कॉमा बी अंडर द गिवन रिलेशन। और गिवन रिलेशन क्या था कि दिस प्लस दिस, यानी कि c प्लस बी बराबर डी प्लस ए, बराबर डी प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये लेके चले थे और उसकी हेल्प से ऐसा आ गया। अभी खत्म नहीं हुआ है कहानी, आगे लिखोगे फॉर ऑल, जैसे आप वहाँ लिखते थे फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू a, तो हम लिखेंगे फॉर ऑल a कॉमा बी एंड c कॉमा डी एंड c कॉमा डी बिलोंग्स टू n, नहीं लिखोगे n क्रॉस n लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिमेट्रिक भी हो गया, कर लीजिए। तो स्टूडेंट ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए तुम पहले वाले क्वेश्चंस में क्या करते थे, याद करो, तुम बोलते थे
कि याद करो तुम बोलते थे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन है। इसका मतलब होता था कि ए इज इन रिलेशन विद बी अंडर द ए रिलेट्स विद बी अंडर द रिलेशन आर एंड बी रिलेट्स विद सी अंडर द रिलेशन आर। और इसकी हेल्प से दिस इंप्लाइज करके तुम क्या लाते थे, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन लाते थे, मतलब ए रिलेट्स विद सी अंडर द रिलेशन आर तुम ले आते थे। अगर इन दोनों की हेल्प से तुम ऐसा ले आते थे तो वो क्या होता था, ट्रांजिटिव होता था। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू द सेट ए, आर रिलेशन होता था सेट ए पे। इस बार आर रिलेशन है किस पे, एन क्रॉस एन पे। तो सुनो, वहाँ शुरुआत में ही तुम 3 एलिमेंट चुनते थे, ए बी सी बिलोंग्स टू ए चुनते थे, ठीक। यहाँ पर भी तुम 3 एलिमेंट चुनोगे, लेकिन सिंगल एलिमेंट नहीं चुनोगे, तुम ऑर्डर्ड पेयर वाले 3 एलिमेंट चुनोगे। ए की जगह तुम, ये हम चेक करने जा रहे हैं क्या, ट्रांजिटिविटी, ठीक है। ए की जगह तुम चुनोगे ए कॉमा बी, सॉरी ए की जगह, ठीक। ये पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट हो जाएगा ए कॉमा बी, फिर दूसरा एलिमेंट सी कॉमा डी, ये दूसरा एलिमेंट। देखो भैया, ये हो गया पहला एलिमेंट, ये हो गया दूसरा एलिमेंट, फिर ई कॉमा एफ, ये हो गया तुम्हारा कैसा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। और तीनों ही एलिमेंट को तुम बोलते थे सेट ए को बिलोंग करता था, क्योंकि वहाँ क्या होता था, रिलेशन ऑन सेट ए होता था, ठीक। लेकिन यहाँ रिलेशन ऑन सेट एन क्रॉस एन है, तो तुम बोलोगे कि ए कॉमा बी, सी कॉमा डी, ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू एन, नहीं एन क्रॉस एन, कि ये वाला एलिमेंट भी एन क्रॉस एन को बिलोंग करता है, ये वाला एलिमेंट भी एन क्रॉस एन को बिलोंग करता है, और ये वाला एलिमेंट भी एन क्रॉस एन को बिलोंग करता है। भैया एन क्रॉस एन में जो एलिमेंट आएंगे वो ऑर्डर पेयर टाइप के तो होंगे, ठीक है ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनो वहाँ पे तुम क्या करते थे, ये तुम लेके चलते थे, ये भी तुम लेके चलते थे, मतलब ये तुम लेके चलते थे, ये तुम लेके चलते थे, और उसकी हेल्प से तुम ये ले आते थे। तो इसकी हेल्प से तुम ऐसा प्रूफ करते थे, तो वो ट्रांजिटिव होता था। चलो हम भी ले लेते हैं क्या, देखो हम बोलेंगे अब कि लेट अस से ए कॉमा बी, ये वाला इज रिलेशन विद ये वाला, यही करते थे, ए इज रिलेशन विद बी, मतलब पहला वाला रिलेट करवाते थे तुम दूसरे से, तो मैं भी तो यही करा रहा हूँ, पहला वाला रिलेट्स विद दूसरा वाला अंडर द रिलेशन आर, एंड क्या कराते थे तुम, दूसरा वाला रिलेट्स विद तीसरा वाला, दूसरा वाला रिलेट्स विद तीसरा वाला। तो मैं भी यही कराने जा रहा हूँ, दूसरा वाला मेरा क्या है, सी कॉमा डी रिलेट्स विद व्हाट, E को दिस एलिमेंट रिलेट्स विद दिस एलिमेंट, रिलेट्स विद दिस एलिमेंट अंडर द रिलेशन R, ठीक है ना, ऐसे। अब सुनो, जब तुमने ऐसा बोल ही दिया है कि ये एलिमेंट इससे रिलेट करता है, ये एलिमेंट इससे, तो इसका क्या मतलब है, इसका ही मतलब है कि ये वाला अंडर द रिलेशन आ रहा है, और रिलेशन क्या है, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, यानी कि ऐसा है। तो इस बात का ये मतलब है कि a प्लस डी इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, एंड ये देखो c प्लस एफ इज इक्वल्स टू डी प्लस ई, इज इक्वल्स टू डी प्लस ई, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 1, और इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1। अब सुनो, लाना क्या है तुमको, लाना है सुनो, लाना है वाली भैया चीटिंग करनी पड़ती है रफ वर्क में, ठीक है। लाना क्या होता है कि ए रिलेट्स विद सी, मतलब पहला वाला तीसरे वाले के साथ रिलेट करे, ये लेके आना है किसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। तो पहला वाला तीसरे वाले से रिलेट करे, तो यानी कि ए कॉमा बी इज इन रिलेशन विद ई कॉमा एफ, ये तुमको लाना है। इसको लाने का ये मतलब है कि ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस ई। स्टूडेंट्स, अगर किसी तरीके से तुम ऐसा लाने में कामयाब हो गए, ए प्लस एफ इज इक्वल्स टू बी प्लस ई, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए कॉमा बी रिलेट्स विद ई कॉमा एफ, यानी कि पहला वाला तीसरे वाले से रिलेट कर जाएगा, और तुम बोल सकते हो हाँ ये ट्रांजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, ये पहली और दूसरी इक्वेशन को देख के तुम ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करो, आता करना, LHS को LHS में ऐड करो, RHS को RHS में ऐड करो, तो क्या हो जाएगा, a प्लस डी, LHS को LHS में a प्लस डी प्लस c प्लस एफ इज इक्वल्स टू b प्लस सी प्लस डी प्लस सी, ठीक है बच्चों। अब जो कट रहा हो काट दो, ये प्लस का डी है, उधर जाएगा माइनस का डी, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, यहीं पे काट दो, डी से डी कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ सी से सी कैंसिल हो गया, क्या आ गया तुम्हारे पास, a प्लस एफ, दिस इम्प्लाइज a प्लस एफ इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू b प्लस सी, ठीक। हाँ चेक कर लो, यही लेके आना था,
ठीक, यही लेके आना था। तो अगर a प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई है तो वी कैन से दैट वहाँ से चीटिंग कर लिया करो वरना बना नहीं पाओगे। वी कैन से दैट दिस हैपेंस, व्हाट हैपेंस कि a कॉमा बी रिलेट्स विद e कॉमा एफ अंडर द रिलेशन आर, और ध्यान से चेक कर लो a प्लस एफ बराबर b प्लस ई आ तो रहा है। ठीक, अभी कहानी खत्म नहीं है। फॉर ऑल a कॉमा बी एंड c कॉमा डी एंड e कॉमा एफ बिलोंग्स टू n क्रॉस n, मतलब n क्रॉस n में से आप ऐसे ऑर्डर पेयर वाले कितने भी 3 एलिमेंट उठा लो, कोई भी 3 एलिमेंट उठा लो, तो वो उन 3 एलिमेंट की हेल्प से आप प्रूव कर सकते हो कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। ठीक से फिर से देख लो स्टूडेंट, पहला दूसरे से रिलेटेड था, दूसरा तीसरे से, और इसकी हेल्प लेके तुमने पहले को तीसरे से रिलेट करा दिया। यही करते तुम ए रिलेट्स विद बी एंड बी रिलेट्स विद सी लेके चलते थे और ए रिलेट्स विद सी लेके आ जाते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, हेंस इट इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। अब हम लास्ट में लिखेंगे सिंस दिस रिलेशन ऑन n क्रॉस n इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सुनो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका। अगर ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो चुका है स्टूडेंट किस पे, n क्रॉस n पे, तो हम इक्विवेलेंस क्लास की बात अब कर सकते हैं। कौन से सेट पे, n क्रॉस n पे। इतना कर लीजिए पहले। तो स्टूडेंट्स आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है ये वाले एलिमेंट की, किसकी, एलिमेंट है 2,3, ठीक है, ये जो एक एलिमेंट है इसकी हमको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। बच्चों याद करिए, जब आपने पहले इस वीडियो के पहले वाले क्वेश्चंस किए थे तो वहाँ आप इक्विवेलेंस क्लास निकालते थे कुछ ऐसे, याद है? मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए, याद तो करना पड़ेगा। देखिए वहाँ पे कोई रिलेशन दिया होता था हमको, जैसे एक क्वेश्चन आपने बहुत फेमस किया था क्या, कि 2 डिवाइड्स a माइनस बी, इसके एलिमेंट a कॉमा बी होते थे सच दैट 2 डिवाइड्स a कॉमा बी, ठीक है, और ये रिलेशन था किस पे, रिलेशन ऑन z, इंटीजर पे रिलेशन था, याद है? तो इसमें हमने आपको 0 एलिमेंट का एक इक्विवेलेंस क्लास निकाल के दिखाया था, और उसमें एलिमेंट क्या आते थे, उसमें एलिमेंट आते थे 0 और आता था क्या 2 -2, ठीक है, और 4 और -4, ऐसे करके इस एक सेट आया था, याद है? और यही सेट को हमने नाम A1 दिया था, और यही इक्विवेलेंस क्लास थी किसकी, एलिमेंट 0 की, ठीक है। तो यही इक्विवेलेंस क्लास थी। यानी कि बच्चों ध्यान दें, वहाँ पे जो इक्विवेलेंस क्लास आती थी, फिर से बता रहा हूँ, वहाँ पे जो किसी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास आती थी वो एक सेट होता था, वो एक बहुत सिंपल वाला सेट होता था जिसमें एलिमेंट कॉमा एलिमेंट होता था, मतलब उसके एलिमेंट एकदम सिंपल टाइप के होते थे, जैसे क्लास 11th में हमने सेट्स पढ़े थे। यहाँ पर जिस एलिमेंट की आप इक्विवेलेंस क्लास निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, वो सिंगल एलिमेंट नहीं होता था जैसे वहाँ 0 की निकालते थे, तुम 1 की निकालते थे, नहीं, यहाँ तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है क्या कि इस टाइम हमारे रिलेशन में जो एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो ऐसे आ रहे होंगे, a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इस टाइप के। तो किसी और हाँ एक चीज़ और क्या, कि ये जो 0 होता था, जिस एलिमेंट की आप इक्विवेलेंस क्लास निकालते थे, इंटीजर सेट को बिलोंग करता था। जिस सेट पर रिलेशन है, यहाँ रिलेशन किस पे, n क्रॉस n पे, यहाँ रिलेशन किस पे, रिलेशन ऑन n क्रॉस n पे, ठीक है। तो जो एलिमेंट था इंटीजर वाले सेट को बिलोंग करता था, वो 0 1 2 3 4 ये सब थे। बट n क्रॉस n को कौन बिलोंग कर रहा होगा बताओ? n क्रॉस n को ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट बिलोंग कर रहे होंगे, यानी यहाँ एलिमेंट का नेचर कैसा होगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का होगा, ठीक है। तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास तुमको निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मानते हैं, और खास बात कि इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास होगी उसके जो एलिमेंट्स आएंगे ना वो ऐसे आएंगे समथिंग, समझो, मैं बस लिख के दिखा रहा हूँ, उस पर भरोसा मत करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इस एलिमेंट की जो करस्पॉन्डिंग क्लास आएगी उसके जो एलिमेंट होंगे वो खुद ही ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। वहाँ पे सिंगल एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास आती थी उसके एलिमेंट सिंगल एलिमेंट होते थे, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, ठीक है। तो कैसे बनाए देखिए, अब हम मानते हैं कि इस एलिमेंट की जो इक्विवेलेंस क्लास है, इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास आएगी उसमें एलिमेंट जो होंगे ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। तो हमने बोला कि भैया इसकी जो इक्विवेलेंस क्लास है उसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर x, y टाइप का, और x, y किसको बिलोंग करते होंगे, n क्रॉस n को बिलोंग करते होंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे जो एलिमेंट आते थे वो किसको बिलोंग करते थे, सेट z को, तो यहाँ जो एलिमेंट आएंगे वो n क्रॉस n को बिलोंग करेंगे, ठीक है। सच दैट, कॉलन का मतलब सच दैट क्या, सुनो, याद है
याद है क्या कि यहाँ पे जो एलिमेंट आते थे 2 रिलेट्स विद 0 होता था, याद है, -2 रिलेट्स विद 0 होता था, तो हम बोलते थे क्या, या 0 रिलेट्स विद 2 होता था, तो हम बोलते थे कि ये दोनों आपस में क्या है, रिलेशन है। जो भी रिलेशन दिया था तो उसको सेटिस्फाई करते थे, जैसे कि 0 -2 + 2 होता था और 2 उसको डिवाइड कर देता था, a - b को 2 डिवाइड कर देता था। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी कि ये x, y जो होंगे ये रिलेशन में होंगे किसके साथ, 1, 2 के। बच्चों फिर से ध्यान दो, यहाँ पे जो एलिमेंट आते थे वो रिलेशन में होते थे किसके साथ, 0 के साथ। और बच्चों जैसे -2 रिलेशन में होता था 0 के साथ, ठीक है, फिर 2 रिलेशन में होता था किसके साथ, 0 के साथ। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ये जो x, y आएंगे इस सेट में वो रिलेशन में होंगे किसके साथ, 2, 3 के साथ। तो x, y इज इन रिलेशन विद 2, 3, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इस सेट को हम कैसे फाइंड करेंगे। देखो नेक्स्ट स्टेप में x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट, अब ध्यान सुनो, अगर ये और ये रिलेशन में तो भैया x + 3 हम क्या लिख सकते हैं, x + 3 इज इक्वल्स टू y + 2, यही तो रिलेशन है। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट, अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू निकालो किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, y की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालो, x के टर्म्स में। तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू x + 1, 2 को उधर ले जाओ तो y इज इक्वल्स टू x + 1 आ जाएगा, एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो बस अब क्या दिक्कत है, अगर x, y n क्रॉस n को बिलोंग कर रहा है तो पक्का x किसको बिलोंग करता होगा, नेचुरल नंबर को, और y भी किसको बिलोंग करता होगा, नेचुरल नंबर को। अब क्या दिक्कत है, इस सेट को तुम बना नहीं पाओगे क्या, बनाओ, कैसे बनाओगे बताओ। x की वैल्यू कितनी रखो, 1 रखो भाई, ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, x, y टाइप के, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आएगा, 1 + 1 2। ठीक है, ये मिला आपको पहला एलिमेंट जो खुद ही ऑर्डर्ड पेयर टाइप का है। फिर दूसरा, x की वैल्यू 2 रखो तो 2, x की वैल्यू 2 रखो तो y कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 2, 3। फिर x की वैल्यू 3 रखो तो y कितना आ जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर x की वैल्यू 4 रखो, 4 + 1 5, तो 4, 5। तो इस तरीके से फिर 3 डॉट लगा देंगे, कितने हम दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इक्विवेलेंस क्लास बनी किसकी, इस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास बनी। सुनो भैया, जब इक्विवेलेंस क्लास बनती थी तो हम बोलते थे हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे भी ध्यान से चेक कर लो स्टूडेंट, हर एक एलिमेंट इससे रिलेटेड होगा, या ये हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। और मैं एक दो एग्जांपल आपको देके दिखाता हूँ। 2, 3 इज इन रिलेशन विद 1, 2, चेक करो। हाँ, क्योंकि 2 + 2 रिलेशन क्या है, दिस + दिस इक्वल्स टू दिस + दिस आना चाहिए। यस, ये भी 4 है और ये भी 4 है। कोई और एलिमेंट उठाओ, चेक करो। 2, 3 का रिलेशन है किसके साथ, 2, 3 के, हाँ 2 + 3 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 3 + 2, दोनों ही 5 के इक्वल है। इस तरीके से तो ये रही आपकी इक्विवेलेंस क्लास किसकी, 2, 3 की। आप ऐसे भी लिख सकते हो सेट बिल्डर फॉर्म में, आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, कर लीजिए। तो आपको 7, 3 की मतलब ये जो एलिमेंट है 7, 3, इसकी आपको इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है। तो इसका जो सेट होगा उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो ऑर्डर पेयर टाइप के होंगे। तो हम लिखेंगे कि सपोज इसमें x, y आते हैं, बिलोंग्स टू व्हाट, n क्रॉस n सच दैट कि ये x, y इज इन रिलेशन विद व्हाट, x, y रिलेट्स विद 7, 3 अंडर द रिलेशन दिस, ये वाले रिलेशन के अंडर में। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे हम, x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट रिलेशन क्या है, दिस + दिस, यानी कि x + 3 इज इक्वल्स टू दिस + दिस, यानी कि y + 7। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। तो x, y बिलोंग्स टू n क्रॉस n सच दैट, हाँ भाई y की वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x - 4, ये हो जाएगा। अब क्लियरली x, y मतलब x भी बिलोंग करता है किसको, नेचुरल नंबर को, और y भी एक क्या होगा, नेचुरल नंबर। अब यहाँ पे x की वैल्यू लेते जाओ, y निकालते जाओ और यहाँ लिखते जाओ। तो जब तुम ध्यान से चेक करो, x1 लोगे तो y कितना आएगा, 1 - 4 - 3 आएगा y। ये x1 लोगे तो y -3, बट -3 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर। y जो आएगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, इसलिए x इज इक्वल्स टू 1 नहीं ले सकते हो। फिर x इज इक्वल्स टू 2 लोगे, अगर x अगर 2 लोगे तो y कितना आएगा, 2 - 4 -2, बट -2 नेचुरल नंबर नहीं है, y को नेचुरल नंबर होना चाहिए था। फिर x 3 लोगे तो x अगर तुम 3 लोगे तो y कितना आ जाएगा, 3 - 4 -1 आ जाएगा। तो -1 भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो x 4 भी नहीं ले सकते हो। क्यों, x अगर तुम 4 लोगे स्टूडेंट्स, ठीक है,
तो 4 माइनस 4 y 0 आ जाएगा, और y जब 0 आ जाएगा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू व्हाट, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल नंबर नहीं है, यानी कि x की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी। तो x जब तुम 5 लोगे, ठीक है, तो y कितना आ जाएगा, 5 माइनस 4 1, ठीक। इसी तरीके से x जब तुम 6 लोगे तो 6 माइनस 4 y 2 आ जाएगा। इसी तरीके से जब तुम y की वैल्यू कितनी लोगे, इसी तरीके से y की x की वैल्यू जब तुम 7 लोगे तो 7 माइनस 4 3, तो 7,3, फिर अगला क्या आ जाएगा 8, 8 माइनस 4 4। तो इस तरीके के एलिमेंट इसमें आते रहेंगे, ठीक है, कि जिसमें जो पहला एलिमेंट होगा उससे 4 माइनस करके दूसरा वाला मिलेगा, पहले से 4 माइनस करके दूसरा वाला मिलेगा, पहले से 4 माइनस करके दूसरा वाला मिलेगा, ठीक। अब सुनो, इसकी इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक, मतलब ये रिलेट्स विद दिस होता होगा। और दिखाते हैं तुमको, 7,3 रिलेशन में होगा किसके साथ, 5,1 है। क्यों, क्योंकि 7 + 1 इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 3 + 8 3 + 5, ये भी 8 है और ये भी 8 है। इसी तरीके से दिस रिलेट्स विद दिस, तो ये हर एक एलिमेंट के साथ रिलेशन में होगा। जिन्होंने पहले वीडियो देखी होंगी बहुत अच्छा समझ रहे होंगे वो, दिस रिलेट्स विद दिस। तो 7 + 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 + 6, तो 9 इज इक्वल्स टू क्या गया 9। तो इस तरीके से 7,3 की इक्विवेलेंस क्लास ये रही आपके सामने, ठीक है फ्रेंड्स। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है बच्चों, करने को तो मैं 2 मिनट में कर दूं, ठीक है, बट समझाने के लिए बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, तो इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके।